10 मिनट में 50 खबरें। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में हुआ बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। लॉरी और बस के बीच हुई टक्कर हादसे में 13 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। टक्कर के बाद पलट गए वाहन, कुछ देर में ही लगी भीषण आग। यूपी के मैनपुरी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तोताराम यादव ने की बूथ कैप्चरिंग। पंचायत चुनाव में पुलिस के साथ मिलकर बैलेट पेपर पर जमकर लगाई मोहर। अखिलेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और पैक्सपेट के चेयरमैन तोताराम खुद लड़ रहे हैं पंचायत का चुनाव। बोले मौजूदा पद में पावर नहीं। 13 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनाव के दौरान मंत्री तोताराम के बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। बयान में बोले मेरे सामने किसी की 50 वोट पाने की हैसियत नहीं। दिल्ली के आनंद विहार में 5 साल की बच्ची से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के वक्त घर में अकेली थी बच्ची, लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। गाजियाबाद में एक होटल के कारोबारी की बेटे की संदिग्ध मौत, परिवार वालों को हत्या का शक। होटल के मुताबिक अभिषेक के साथ होटल के कमरे में साथ थी उसकी दोस्त। नोएडा में 11वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर की खुदकुशी। पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। गुड़गांव में 20 साल की युवती से गैंग रेप, नेपाल के रहने वाले 6 युवकों पर रेप का आरोप। दिल्ली से गुड़गांव जन्मदिन की पार्टी करने आई थी पीड़ित। सभी आरोपी पीड़ित लड़की के मित्र के जानने वाले। दिल्ली में एक स्कूल में छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर एक साथी को बुरी तरह पीटा। आईसीयू में भर्ती है हमाद। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ दर्ज किया केस। घायल छात्र के होश में आने का है इंतजार। मुंबई के कुर्ला में एक होटल में हुआ जबरदस्त सिलेंडर धमाका। धमाके में 8 लोगों की मौत। सिलेंडर धमाके में मारे गए 7 डॉन बॉस्को संस्थान के छात्र। मुंबई पुलिस पर रेप पीड़ित महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पीड़िता ने कहा आरोपी के इशारे पर थाने के अंदर पुलिस ने किया खराब व्यवहार। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल के बच्चे ने लगाई फांसी। कम नंबर आने से था परेशान। हिमाचल प्रदेश के नाहन में गाय की तस्करी के शक में भीड़ के हत्या चढ़ा नौजवान, पीट पीट कर की हत्या। मृतक के गांव सहारनपुर के रायपुर में परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। माता पिता और 3 छोटी बहनों के लिए अकेला था कमाने वाला। तीसरे चरण के चुनाव के लिए एनडीए झोंकेगी पूरी ताकत। 50 सीटों पर प्रधानमंत्री की 4 रैली समेत एनडीए करेगी कुल 250 रैलियां। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 6 स्थानों पर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 9 जगहों पर करेंगे जनसभाएं। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बिहार दौरा। सारण और बक्सर में रैली को करेंगी संबोधित। लालू और नीतीश ने भी झोंकी पूरी ताकत। सूत्रों की खबर, तीसरे चरण के चुनाव में लालू नीतीश करेंगे हर सीट पर प्रचार। राहुल गांधी आज पंजाब कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पंजाब के इंचार्ज हैं शकील अहमद। राहुल गांधी ने लालू यादव को फोन करके पूछा हाल। मोतिहारी की चुनावी रैली में पंखा गिरने से लगी थी चोट। राजनीतिक मुद्दों पर भी हुई बात। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमाल थापा 3 दिन के भारत दौरे पर। नए संविधान के बाद चल रहे विवाद पर बातचीत की उम्मीद। ट्रेन में बिकने वाले रेल नीर में बड़े घोटाले का खुलासा। सीबीआई ने उत्तर रेलवे के 2 पूर्व अधिकारियों और 7 निजी कंपनियों पर की छापेमारी। 20 करोड़ रुपए बरामद। रेल नीर की जगह सस्ते बोतल की सप्लाई। घोटाले पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया ट्वीट। रेलवे बोर्ड को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का झटका। न्यायिक नियुक्ति आयोग को ठहराया असंवैधानिक। जज ही करेंगे जज की नियुक्ति। बेंगलौर में बोले कानून मंत्री सदानंद गौड़ा। जजों की नियुक्ति पर आए फैसले के मद्देनजर ली जाएगी कानूनी सलाह।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, यह सरकार का कानून नहीं था, इसे संसद ने किया था पास। बीफ पर बयान देकर फंसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एक अंग्रेजी अखबार का दावा। खट्टर ने कहा, मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा। हालांकि बाद में सीएम की सफाई, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। 23 अक्टूबर को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का पुतला दहन कार्यक्रम, महंगाई पर सरकार को घेरने की रणनीति। दिल्ली में 8 नवंबर को होगा गुलाम अली का कॉन्सर्ट। केजरीवाल सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, पत्थर मारने वालों का फूलों से स्वागत। हिंदी के कथाकार काशीनाथ सिंह ने लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार, कहा बहुलतावादी समाज पर खतरा, पीएम को नहीं रहना चाहिए खामोश। महाराष्ट्र के 14,708 गांव सूखाग्रस्त घोषित। इन गांवों में बिजली बिल में 33.5% छूट का ऐलान। छात्रों की परीक्षा फीस भी होगी माफ। मध्य प्रदेश के देवास में अजनास का सरपंच 10,000 के रिश्वत लेते पकड़ा गया। ये है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आदर्श ग्राम। नकल पर खुली शिक्षा विभाग की पोल, सोनीपत में टीचर ही करवाते हैं नकल। आसपास की दुकानों में नकल के लिए खुलेआम हो रहा था फोटोस्टेट। दिल्ली के पश्चिम विहार में टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप, परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस की गिरफ्त में 2 झपटमार, पकड़े जाने पर निगल लिया चेन, एक्सरे में हुआ खुलासा। यूपी के लखीमपुर खीरी में सोना चुराने वाले गैंग सीसीटीवी में कैद, सोने का बॉक्स लेकर फरार। यूपी के चित्रकूट में बिजली विभाग का करंट, चाय की दुकान लगाने वाली महिला के पास आया 2.5 करोड़ का बिल। मैगी पर नेस्ले को मिली बड़ी राहत, मैगी के तीनों सैंपल को लैब से मिली क्लीन चिट। दिल्ली के पश्चिम बिहार की रामलीला देखने आए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कल बिहार में भी बुराई पर होगी अच्छाई की जीत। दिल्ली में लव कुश रामलीला में छोटे पर्दे के सितारों की रौनक, रामलीला देखने पहुंचे ग्रामीण राज्य विकास मंत्री सुदर्शन भगत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतनगढ़ माता मंदिर में चढ़ाया सबसे वजनी घंटा, घंटे का वजन है 1935 किलो। कोलकाता में दुर्गा पूजा में बांग्लादेश के साथ जमीनों की अदला बदली की थीम पर बने पंडाल, जीवंत हो उठे गांव। मुंबई में वेडिंग पुलाव का प्रीमियर, अब्बास मस्तान, राकेश बेदी समेत कई दिग्गज मौजूद। विनोद प्रधान है फिल्म के निर्देशक। राजकोट वनडे को लेकर हार्दिक पटेल की धमकी, स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया तो रोकेंगे दोनों टीमों का रास्ता। राजकोट में स्टेडियम आने वालों के लिए टिकट के साथ आईडी प्रूफ लाना भी जरूरी, हार्दिक पटेल ने इसका भी विरोध किया। तीसरे वनडे से पहले आज मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यास करेंगी दोनों टीमें, 1-1 की बराबरी पर हैं 5 मैच की वनडे सीरीज। अबू धाबी में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला, पहला टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ा। बॉल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका ने की अपनी पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज को किया फॉलो ऑन के लिए मजबूर। स्पिनर रंगना हेराथ ने लिए 6 विकेट।